दुबई का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ, रिसेंटली तुम दुबई मूव हुए, गोल्डन वीज़ा मिला है? नहीं अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, बट इंशाल्लाह मैं अप्लाई करूंगा। तो क्या चीज़ तुमने मतलब किस तरीके से, कौन से वीज़ा पे हो? यार फ्रीलांस वीज़ा मैंने लिया है, तो वहाँ से हूँ, वो अभी काम वहीं चल रहा है। और फैमिली के साथ मूव? फैमिली के साथ मूव हुआ हूँ। सही है। तो भाई बेसिक रीज़न यही है कि दुबई शिफ्ट होना इज़, आपको पता है, सबको पता है पाकिस्तान की हालत, स्पेशली कराची। एग्जैक्टली कराची की हालत आप खुद मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ही है, सब निकलना चाह रहे हैं, मतलब इट्स सैड। मतलब यार देखो अभी तो ये सिनेरियो है मेरे भाई के, जिसको मतलब आपने झूठे मुंह भी कोई आसरा दे दिया ना, वो बंदा सामान पैक करके आपके घर के नीचे खड़ा होगा, हाँ यार भाई मुझे ले चलो। बिल्कुल ऐसे। यार मैंने अभी एक पोस्ट लगाई थी कि मुझे ना एक वीडियो एडिटर चाहिए, और वो बंदा जिसको थोड़ी सी कैमरे की नो हाउ हो। आप यकीन करो पाकिस्तान के तो, कराची के तो बहुत लोगों ने मतलब मुझे इतनी सारी ईमेल्स आ गई मुझे, बट कुछ लोगों की ईमेल मैंने पढ़ी तो उसमें पता है क्या लिखा हुआ था कि मानी भाई आप मुझे किसी भी तरह बस दुबई ले जाएं आप प्लीज़, यार मैं आपके लिए कुछ भी काम कर लूँगा, डेस्परेशन ये वो। एक मैंने उसके अंदर एक और चीज़ मेंशन की हुई थी, मतलब लोगों में डेस्परेशन तो बहुत है, लेकिन बात ये कि यार मानना नहीं है ना कि यार आपने अगर आके फैक्ट किया, रियलिटी के ऊपर बात की है, तो सबसे पहले आपको गालियाँ पड़ेंगी। हाँ ऐसे ही है कि यार आप मतलब पाकिस्तान मुल्क क्यों छोड़ के चले गए। भाई मुल्क ने थोड़ी कुछ किया, हमारा मुल्क के लोगों ने किया, लोगों से भाग रहे हैं यार, लोगों से, सिस्टम से। देखो मैं यहाँ पे हूँ 1-1.25 महीना हो गया मुझे, मैं इतना रिलैक्स हूँ, हालांकि मुझे पता है बाहर मुझे हर चीज़ में मसले हैं, हर किसी को हैं, बट मैं घर के अंदर इतना रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरा मुल्क है ना यार, मुल्क है। मुझे लोगों से मिलते हुए प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाहर निकलने से प्रॉब्लम हो, यार लोग मुझे मिल रहे हैं, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि मैं यहाँ फिर रहा हूँ, मतलब वो कह रहे मानी भाई आप यहाँ, मैंने कहा भाई मेरा मुल्क है यार, क्या मतलब मैं अगर यहाँ फिर रहा हूँ तो क्या तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मुझे इतना टाइम भी नहीं हुआ गए हुए, मतलब ठीक है साल हुआ है, लेकिन यार आप ऐसे ही कर रहे हो जैसे मैं पत्नी 50 साल के बाद या 15 साल के बाद आ रहा हूँ। तो लोगों के अंदर जाने की वही चीज़ है कि मिल जाए तो भाई हमारी है, लेकिन नहीं मिल रही तो भाई आपको कैसे मिल गई? हाँ ऐसे ही, ये थोड़ा सा मसला है लोगों का। एनीवे तो वही बात है, जो मेन मोटिव था कि अब वही बात है, जब बंदा सिंगल होता है, लड़का जब सिंगल होता है वो अपनी लाइफ गुजार लेता है, चाय के ढाबे पे जाके बैठ गए, दोस्तों के साथ चिलिंग होंगे। बट जब आपकी शादी हो जाती है, स्पेशली जब आपके बच्चे हो जाते हैं, माशाल्लाह से आपकी बेटी हुई है, फिर आप उनके बारे में सोचते हो, आप सोचते हो कि डू यू वांट टू रेज योर फैमिली इन दिस एनवायरनमेंट। अब ये कि जब रिदा जाती है रीसा के साथ बाहर, आपको टेंशन रहती है कहाँ है, किधर है, कौन, सिक्योरिटी रहती, एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी आपको रहते हैं उनके बाद। बट अगर आप दुबई में होते हैं, ये लोग रात के 2 बजे जब बाहर निकले, आपको टेंशन नहीं होगी। ऐसा ही है, ये मेन चीज़ है, मेन चीज़ है वाकई में। और यार मैं ये समझता हूँ कि देखो तुम्हारा तो खैर यहाँ पे स्कूलिंग वाला सिस्टम नहीं रहा, बट हमने यहाँ पे स्कूल गुजारे। वो एक अंकल की वैन होती थी और बड़ा सिक्योर इन्वायरमेंट, मतलब सिक्योर यानी कि फ़िज़ा जो थी ना, यानी एटमॉस्फेयर ही इतना सिक्योर था, मतलब एटमॉस्फेयर ही इतना सिक्योर था कि आप बोलो कि यार दादा ये तो कोई मतलब इमेजिनेशन में भी नहीं होता कि कोई बच्चों को अगवा कर लेगा, या मतलब क्या बोलें कि वो स्कूल वाले वैन वाले जो अंकल होते हैं वो किसी बच्ची के साथ बदतमीजी करेंगे, स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर बच्चियों के साथ ऐसे करें, हमने सोचा भी नहीं था। और उस वक्त शायद होते नहीं थे या मीडिया पे इतने नहीं आते थे, जो भी होता था बाहर रहने में। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार एक माँ कैसे उसका दिल गवारा करता है कि मैं अपने बच्चे को 4 साल के 5 साल के किसी एक ऐसे अनजान बंदे को दे रही हूँ जो कि पता नहीं क्या करे, उसका कुछ नहीं पता, क्योंकि कराची के अंदर आपके पता ही नहीं है कि कराची का कौन है और बाहर वाला कौन है। हर बंदा तो कराची का है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी का निज़ाम ही नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। आप, मुझे नहीं पता मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, कहाँ से आए हैं, किसी ने पूछा भी है कि भाई तुम क्या करके आए हो। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, मैं एक मोहल्ले में जब रहता था, मतलब मुझे याद है कि मैं 14 या 15 साल का था, तो हमारे मोहल्ले में एक लोग आए हुए थे जो कि पिछले 4-5 महीने से रह रहे थे, बट किसी ने कोई गवारा ही नहीं किया कहाँ से आए हो। तो पता ही चला कि वो कोई फला कातिल वातिल थे, उनके बेटे वो आए, उनके पीछे पुलिस आई और मोहल्ले वालों से पूछताछ हुई, तब पता चला कि भाई ये तो मतलब ये सिनेरियो चल रहा है आपका कि भाई ये जो है ना आपके कराची में मतलब बहुत मुश्किल से आपको इस तरह के केसेस मिलते थे कि पहले लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, फिक्र करते थे। ऐसे ही है, कहीं आप बाहर जाते थे ना तो आप सामने वाले घर वालों को बता के जाते थे कि थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, हम लोग जरा जा रहे हैं फैमिली, आपकी जो कम्युनिटी होती है, आपका नेबरहुड होता था, इवन की चाबी मुझे याद है कि बराबर वाले घर पे देके जा रहे हैं कि यार वो भाई बाद में आएंगे रात में तो उनको दे दीजिएगा, इतना भरोसा था। अब वो चीज़ आपको इस मुल्क में, इस शहर में तो मिलती नहीं मिलेगी, पंजाब में मिलेगी। अच्छा, थोड़ी बहुत मैंने देखी है पंजाब की कम्युनिटी हो यार, जितनी भी कम्युनिटी है ना उनमें बहुत एक है जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी 30-32 साल की उम्र में, सिवाय महाजिर होंगे। महाजिर से मुराद उर्दू स्पीक जो मैं और आप हैं शायद ना यार, ये है एक गलत चीज़ है जो कि मैंने बहुत देखी है कि मतलब एक महाजिर, अगर 2 महाजिर लड़ रहे हैं ना तो तीसरा महाजिर बहुत मुश्किल ही है कि उनकी सुलह कराएगा
या उनको जो है ना वो समझाएगा, वो या तो आग लगाएगा। ये नेचुरली देखने में जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि अगर दो पंजाबी या एक महाजिर की किसी से बहस हो रही है ना, तो एक पंजाबी अगर आएगा ना तो ऑटोमेटिकली वो उसको साथ दे देगा। लेकिन यही सिनेरियो में कोई महाजिर आएगा, वो बोलेगा अरे यार मेरा मामला नहीं है, मैं तो निकलूँ, मैं क्यों, मेरे पास अपनी टेंशन है बहुत है। तो ये है मसला। इसी तरह सिंधी कम्युनिटी में भी हमें सेम कल्चर मिलता है माशाल्लाह, बहुत सपोर्ट है एक दूसरे की। ज़बान आपने सिर्फ अदा दे दी, दा साईं ये कर दिया, आपके काम हो गए, ऐसा है। इसके अलावा जो है और भी कम्युनिटीज़, मतलब उर्दू स्पीक के अलावा मैंने सब में देखा है कि यार कहीं ना कहीं एका तो है, अपने लिए बॉन्ड है, हमारे उसमें नहीं है सैडली। एनीवे, तो खैर मेन रीज़न तो ऑब्वियसली यही था। लेकिन मुझे ये बताओ ना कि दूसरी रीजंस आपके आगे, आपका मुल्क है, पाकिस्तान है, मतलब यू लव योर कंट्री नो मैटर व्हाट, बट जो चीज़ें गुजर रही हैं इस मुल्क में आप देख के आपको अफसोस होता है। मतलब यहाँ पर बेसिक नीड्स ही नहीं है बंदे को। वो 20 साल 10 साल पहले भी वही मसले, 20 साल पहले भी वही मसले, 30 साल पहले भी वही मसले, बिजली, पानी, गैस। अभी देखो 10 बज गए, गैस नहीं है। ऐसा ही है, हर अम्मा परेशान है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी। बेसिक नेसेसिटीज हैं, गैस नहीं है, लाइट अभी भी जा रही है। यार मैं ना पता नहीं कहा यूरोप में कहीं था या सिंगापुर में कहीं था, तो एयरबीएनबी के जो नहीं होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, तो अक्सर कभी कभी वो दिन में एक दफ़ा आए हुए होते हैं, तो अपने लाउंज में बैठे होते हैं ना, तो कभी चिलिंग हो जाती, बात हो जाती। तो उनको मैंने ऐसे ही बताया, तो बातें हो रही थी ना कि यार ये वहाँ पे लाइफ स्टाइल क्या है ये। मैंने कहा यार हम लोग ना इस हिसाब से चलते हैं कि हमारी लाइफ तो ऐसे बैलेंस हुई है कि इस वक्त लाइट जाएगी। बोले क्या, मतलब ये फिक्स है और तुम लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैंने कहा सर अब तो नॉर्मल, आप छोड़ें सर, ये तो हमने तो एडजस्ट कर लिया, अब तो नॉर्मल हमारे लिए। तो उनकी इमेजिनेशन में नहीं था कि यार लाइट जाना भी कोई चीज़ होती है। और वो अच्छा, उसने फिर बातें की मुझसे, उसने कहा ठीक है यार, अगर ठीक है गवर्नमेंट के पास नहीं है या आप इतनी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे कि आपकी कंट्री बड़ी है या लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आप लोग अपने अपने वो क्यों नहीं लगा लेते ना, अपनी क्यों नहीं प्रोड्यूस कर लेते। मैं बोला सर इजाज़त ही नहीं है। कह रहे क्या? मैंने कहा सर वो मोनोपोली है वहाँ पे, पूरे जो है ना वेंडर्स बैठे हुए, इन्हीं से आप ख़रीद सकते हो और इतने से कम में मिलेगा नहीं। अब मैं उसको अगर बोलूँ कि सर एक सोलर पैनल अगर एक बंदा लगाने जाता है ना, तो उस वक्त पता नहीं डॉलर या उसमें कितने बन रहे थे, बट मैंने उसको बताया सर 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा है कि आपका घर का पूरा वो चला ले। कह रहा है यार ये तो बड़ी हैरत की बात है, ये तो मतलब कोड़ियों के दाम चीज़ें हैं, अब तो दुनिया कहाँ निकल गई। मैंने सर हमारे मुल्क में नहीं है अभी भी, हमारे मुल्क में तो इसी चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है कि भाई वोट इसको दो, ये दो, वो दो। बहरहाल तो ये सिनेरियो तो है भाई मुल्क के। और वो बात है हमारी अवाम इतनी मतलब आदत इतनी हो गई इन चीज़ों से। मैंने शायद तुमसे ही डिस्कस किया था, मुझे याद है हम दुबई में थे, हमारे पास एक आइडिया आया था, मेरे पास शायद तुम्हें आया था, मुझे आया था, हम दोनों के पास एक आइडिया आया था कि अब जैसे हम दुबई आ गए, एक आइडिया आया था कि बंदा दुबई में रह रहा है, अब वो परेशान है। परेशान क्यों है? यार लाइट नहीं जा रही है, हाँ यार गैस क्यों आ रही है, तुम्हारा था यार गैस। अब किचन में जाता है गैस आती है, वो परेशान हो, यार गैस क्यों आ रही है, यार पानी क्यों आ रहा है, और बाहर रोड पे ट्रैवल कर रहा है, यार कोई स्नैचर क्यों नहीं आ रहा। ऐसे ही है क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए, अब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम परेशान हो जाएंगे, क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ। अच्छा मैंने भी ना यही वीडियो बनाई थी एक ना कि यार मेरी ना मुझे बड़ा गलत हो रहा है मेरे साथ, वो दुबई के अंदर चलते हुए, तो वो बड़ी ज़्यादा लोगों ने देखी, पसंद भी करी, लेकिन लोगों ने गालियाँ भी बहुत दी कि यार आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ, नहीं एक सेकंड, इस पर बात क्या कर रहे हैं कि आप बदनाम कर, अबे मैं कर रहा हूँ, हर बंदा कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं रहा पहली बात, लेकिन आप ये कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ। अबे एक बंदे का काम ही नहीं है ये।